गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां। अपन लोगों ने इंडिया की नदियां देख ली थी, आज अपन मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश का पहले आप लोगों से मैप आना चाहिए। मैप कैसे बनाना है वो देखिए। आपको मैप बनाना है, इस टाइप से करना है, ऐसे। ये एमपी का मैप है, ठीक है। तो एमपी के अपन को आज प्रमुख नदियां देखेंगे। छोटी छोटी नदियों का वीडियो हम बाद में डालेंगे आप लोगों के लिए। अभी सिर्फ अपन प्रमुख नदियां देखेंगे। एमपी की कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रमुख नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। देखिए ये एमपी का मैप है। तो एमपी रिवर पढ़ने वाले हैं। यहां पर एक जिला है, यहां पे एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है यहाँ पर। और इस पहाड़ी का नाम है, ये श्रेणी है, उसका नाम है मैकल श्रेणी। इसका नाम क्या है? इस पहाड़ी का नाम क्या है? मैकल श्रेणी है, ठीक है। क्या नाम है इसका? मैकल श्रेणी है। इस पहाड़ी का नाम मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी जो है, मैकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है अमरकंटक। इस चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। इस चोटी का नाम है अमरकंटक। इस चोटी का नाम अमरकंटक है। और जो अमरकंटक चोटी है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक जो आता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में आता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है। तो इस अमरकंटक चोटी से मध्य प्रदेश में 3 नदियां निकलती हैं, उनके बारे में देखें अपन। तो मध्य प्रदेश की यहां से बड़ी नदी निकलती है, जो मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और निकल करके गुजरात में जाके गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात राज्य है ये सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश देश की, गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में जाकर के गिर जाती है नर्मदा नदी, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर टोटल लेंथ है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ देखा जाए तो 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लेंथ कितनी है? 1077 किलोमीटर है, ठीक है। और टोटल कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी एमपी की फर्स्ट नंबर की नदी है। एमपी की बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एमपी की नर्मदा नदी है। लेकिन इंडिया की 5वीं नंबर की नदी है। इंडिया की 5th नंबर की बड़ी नदी है। मतलब मध्य प्रदेश की पहली बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और इंडिया की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। इंडिया की पहली बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और 5वीं नंबर की कौन सी है? नर्मदा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसके बाद देखिए, यहीं से अमरकंटक से एक नदी निकलती, इस प्रकार से निकलती हुई जाकर के बिहार पटना जाती है। पटना जाती है। कहाँ जाती है? बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। तो पटना जाती है। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है और बिहार पटना जाती है। इसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और देखिए यह नदी एक ऐसी नदी है जो एमपी से निकल करके डायरेक्ट किसमें मिलती है? ये डायरेक्ट मिलती गंगा नदी में। जहां से गंगा नदी आती है तो डायरेक्ट गंगा नदी मिलने वाली नदी है। मतलब मध्य प्रदेश से डायरेक्ट गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? वो है आपकी सोन नदी। बाकी जितनी नदियां हैं यहाँ से सब यमुना में मिलेंगी, लेकिन सोन नदी एक ऐसी नदी है जो डायरेक्ट किसमें मिलेगी? आपकी
गंगा मिलेगी, मध्य प्रदेश से निकलेगी, वो कहाँ मिलेगी? गंगा में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलती है गंगा में? बिहार में मिलती है, बिहार राज्य पटना में मिलती है, ठीक है। अच्छा, जो सोन नदी है, सोन नदी सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये दिशा इस प्रकार से आप देखते हैं, देखिए दिशाओं को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस प्रकार से देखा जाता है। तो दक्षिण से पूरब उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती कौन सी नदी? सोन नदी बहती है। लेकिन नर्मदा नदी को यदि देखा जाए तो नर्मदा नदी जो है ये पूरब से और पश्चिम की ओर बहती है, मतलब इसको बोला जाता है कि उल्टी बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद यहीं से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है जोहिला नदी, जोहिला नदी, और जाकर के इसी में मिल जाती है जोहिला नदी, जोहिला, हाँ जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी बन जाती है। निकलती तो वहीं से है, अमरकंटक से ही है, लेकिन किसी से सहायक नदी बन जाती है, वो जाकर बाद में जाकर के सोन नदी की सहायक नदी ही बन जाती है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से, मतलब अमरकंटक छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है, कौन सा नदी है? महानदी। तो कहने का तात्पर्य है कि अमरकंटक से 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी और महानदी। जिनमें से 3 नदियां तो कहाँ है? एमपी में निकलती हैं, और चौथी नदी कहाँ निकलती है? चौथी नदी जो निकलती है वो छत्तीसगढ़ राज्य में निकलती है। नीचे कौन सा राज्य आपको? छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, लेकिन होता अमरकंटक से ही है। अमरकंटक पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये नदियां ऐसी नदियां हैं, 4 नदियां, कि यदि आपने 3 किलोमीटर घूम लिया तो 4 नदियों को पार करना पड़ेगा आपको। 3 किलोमीटर की एरिया में यदि आपने घूम लिया ना, तो 4 नदियों को पार करना को पड़ेगा आपको, ठीक है। अमरकंटक से कौन कौन सी? नर्मदा नदी और सोन नदी, जोहिला नदी और महानदी, ठीक है। इन नदियों पे बांध भी बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। देखिए, एक जो सोन नदी पे जो बांध बनाया गया, समझिएगा आप लोग पहले, जो सोन नदी पे बांध बनाया गया उस बांध का नाम है, क्या 4 मिनट बचा हुआ है? 33 सेकंड। फिर चलिए ठीक है, फिर इसके बाद अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। बांधों को अपन बाद में देखेंगे। अभी आप लोगों ने देख लिया कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी जो है वो ताप्ती नदी, इसको याद रखिएगा, ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है, इसका उद्गम बैतूल से होता है, बैतूल से, मध्य प्रदेश की बैतूल जिला से होता है नर्मदा नदी का उद्गम, ठीक है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।